हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूँ। यहाँ पे द्विघात समीकरण का पार्ट 2। तो इसमें क्या करेंगे को ये जो है हम समीकरण यानी x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 है। तो इसको यानी किसी से भाग देना है, यानी कि x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस x प्लस 3 इत्यादि से किसी से हमको भाग देना है। तो किस तरीक़ा से इसमें ईजिली तरीक़ा से भाग देंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे बहुत इसमें भाग देने में परेशानी होता है। तो आज हम इसको किस तरीक़े से चुटकियों में भाग दे देंगे। इसको देखिए किस प्रकार से हम देते हैं, यानी कि इसको लिख लेंगे। ये अगर x प्लस 2 दिया हुआ है तो इसका एक ये देखते हैं, इसका ये जो ये होता है तो ये क्या होता है, इस यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर एक इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ x प्लस 2 लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पर इसको उतार लेंगे x² माइनस 7x प्लस 10, इस तरीक़ा से इसको लिख लेंगे। और अगर यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है यानी x माइनस 2 दिया हुआ है, x माइनस 2 दिया हुआ है मेरे पास, और इससे भाग देना है पूरे में। तो कैसे देना है, तो इसको साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में कर लेंगे, 2 प्लस में कर लेंगे। और इसका ये गुणज को मैं यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे पहले, और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस 2 और 1 यानी 2 होगा। यहाँ प्लस में 2 होगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा, इसको घटा लेंगे तो इसको ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस का 5 होगा। फिर से जो है इसमें इसको गुना करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। पहले अगर एक संख्या इसके बाद है तो लकीर 1 दे देंगे, ठीक है। अगर एक संख्या x के बाद यहाँ नीचे कितना आया है तो एक संख्या के बाद लाइन खींच देंगे, ठीक है। आप पहले समझे कि यहाँ इसका गुणज उतारेंगे, उतार करके इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे, और इसका जो ये घट बढ़ के आएगा, जुटेगा या घटेगा, इसको यहाँ लिखेंगे। और फिर से इसको इससे गुना करेंगे, तो गुना करके फिर इसको यहाँ लिखेंगे, यानी माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये माइनस 10 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस घट जाएगा यानी कट गया, यानी कि ये यहाँ पे मेरा शेष 0 बच गया। ये यहाँ पे जो बचता है वो शेष कहलाता है। शेष ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। और ये यहाँ पे भागफल कहलाता है। यहाँ पे मेरा जो रहता आएगा भागफल कहलाएगा, भागफल ये मेरा कहलाएगा। ये इसके बीच में जो आएगा तो ये मेरा हो गया। तो ये क्या हो गया, अब इससे गुणनखंड भी हम ज्ञात कर सकते हैं। एक गुणनखंड मेरा ये हो गया x माइनस 2 हो गया, और दूसरा गुणनखंड x माइनस 5 हो गया। अगर इसमें पूछ दिया जाए इसका शून्यक, तो शून्यक क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। एक शून्यक जो आपको दिया हुआ है पहले से ही, गुणनखंड दिया हुआ है x माइनस 2, तो इसका शून्यक मतलब हो गया प्लस 2। यहीं से एक शून्यक आपको दिया हुआ था पहले। अब दूसरा गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। अगर आपको शेष फल पूछ दे तो यहाँ पर आप 0 बता दीजिएगा। भागफल पूछ देते x माइनस 5 इसका भागफल हो गया। और गुणनखंड, फर्स्ट गुणनखंड क्या हो गया, x माइनस 2, और दूसरा गुणनखंड x माइनस 5। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं, यानी कि x² प्लस x माइनस 42। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड, अगर मान लीजिए आपको गुणनखंड भी ज्ञात करना हो तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, किस तरीक़ा से हम निकालते हैं, तो इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, एक गुणनखंड x माइनस 6 हो तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड बराबर वाट। ये गुणनखंड के बदले दिए, गुणनखंड बराबर वाट। तो हम देखिए किस तरह से उसी तरह से निकालते हैं इसको। तो लिख लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतार लेंगे, x² प्लस x माइनस 42 यही दिया हुआ है। और मेरा गुणनखंड कितना दिया हुआ है, x माइनस का 6,
x माइनस 6, तो यहाँ साइन चेंज कर लेंगे, यानी कि प्लस में 6 लिख लेंगे, 6 में लिख लेंगे। उसके बाद जो है इसका गुणज यहाँ जितना भी रहे 1 2 3 उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लिख लेना है, उतार लिए। अब इसको इससे गुना कर देना, 6 1 6, इसके सामने लिखना है। तो नहीं कुछ तो इसके पास 1 है, तो यानी प्लस प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये प्लस प्लस का जुड़ जाएगा, यानी कि 6 1 7 हो जाएगा। अब फिर से उसी प्रकार से करेंगे, जैसे ये लकीर पहले दे लेंगे। अगर एक संख्या है, इसके x के बाद एक संख्या है, तो एक संख्या के बाद यहाँ लकीर पार देंगे, ठीक है। अब ये 7 से इसको गुना करेंगे, 6 सते 42, ये प्लस में आएगा गुना करने के बाद, तो ये प्लस में लिख लेंगे 42। और ये क्या हो गया, प्लस माइनस ख़त्म, तो ये क्या बच गया मेरा, शेष 0, शेष बच गया मेरा 0। और गुणनखंड हमको चूँकि पूछा है क्वेश्चन से, आपको अगर क्वेश्चन से पूछता कि इतना में इससे भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 0 हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर दूसरा ये गुणनखंड कैसे पता करेंगे, तो ये मेरा अगर भागफल, अगर आपको भागफल भी पूछे कि इतना में इसको इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो ये x प्लस 7 हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं गुणनखंड। अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट गुणनखंड तो दिया हुआ था x माइनस 6, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 7। देखते हैं आप, देखते देखते आपको सवाल तैयार हो जाएगा बन करके। आप इतना इजीली तरीक़ा से इससे बना सकते हैं, लेकिन एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी में आपको ये सारी चीज़ दिमाग में आ जाएंगे। अब इससे ये क्या कहते हैं, शून्यक पूछे तो शून्यक भी निकाल सकते हैं। जैसे x बराबर ये 6 हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा ये शून्यक हो जाएगा, इसका क्या x बराबर 6 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर का माइनस 7 हो जाएगा। ये दोनों शून्य निकल जाएगा शर्ट से आपका। और देखते हैं आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, इसको क्या करेंगे, जब इसमें जो है मेरा ये अगर मान लीजिए फर्स्ट गुणनखंड दे या कह के दे गुणनखंड है तो ठीक है, अन्य तो जो भी चीज़ दे उससे आप इस तरीक़ा से भाग दे सकते हैं। फर्स्ट गुणनखंड बराबर 7, तो सेकेंड गुणनखंड बराबर हुआ, ठीक है। आप इस तरीक़ा से देख पा रहे होंगे। तो इसको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले इस तरीक़ा से लिख लेना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, ठीक है। अब क्या है कि इसको जो है यहाँ उतार लेंगे, यानी कि ये दिया हुआ है फर्स्ट गुणनखंड, यानी कि फर्स्ट गुणनखंड ये डायरेक्ट मैंने शून्यक लिख लिया, यानी x माइनस 7, ये फर्स्ट गुणनखंड दिया हुआ है, तो सेकेंड गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x माइनस 7 दिया हुआ है फर्स्ट गुणनखंड, ठीक है। और सेकेंड इसको क्या करना है इसमें, अब तो ये प्लस है तो इसको साइन चेंज करना है, ये प्लस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और एक संख्या है तो एक संख्या के बाद इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अब इससे यहाँ से इसका गुना जो है हमको उतार लेना है, 1 है तो 1 गुना 7 1 7, तो 7 1 7 यहाँ पर हमको लिख लेना है। और ये 7 2 कितना हो जाएगा 9, और इससे इसको गुना करना है, 9 सती 63, ये प्लस का 63 हो जाएगा, और ये प्लस का 63 हो जाएगा, ठीक है। और ये कट करके 0 हो जाएगा, यानी मेरा यह शेष 0 हो गया, शेष 0 हो गया। और ये भागफल मेरा बच गया, भागफल मेरा x प्लस 9, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि गुणनखंड पूछा है सेकेंड गुणनखंड, तो सेकेंड गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस 9, सेकेंड गुणनखंड, ये सेकेंड गुणनखंड हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड गुणनखंड हो जाएगा। चौथा सवाल को हम ले रहे हैं, यानी कि लिखना है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें क्या कह रहा है मेरे पास कि अगर जो है इसका एक गुणन जो है दिया हुआ है, यानी कि इससे जो है x माइनस 2 से भाग देना है, x माइनस 2 से भाग देने पर
पर भागफल बराबर हुआ। ठीक है, इस बार हमको भागफल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर, ये नहीं, 0 नहीं लिखेंगे तत्काल, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से हम कर लिए। अब जो है किससे भाग देना है, x-2 से भाग देना है। ठीक है, x-2 से। अब देखिए यहाँ इसका गुना क्या है, 2 है, 2 उतार लेंगे और इसको साइन चेंज कर लेंगे, यानी कि माइनस में प्लस में हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसको जो है एक संख्या, तो एक संख्या के बाद इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, आगे में 4, यानी कि देख रहे होंगे आगे भी इसी तरह से हम किए थे, बार बार इस तरह से करते हैं। इसका कोएफिशिएंट गुना जो उतार लेते हैं और इसको गुना करते थे, इसके बाद जो होता है वहाँ पर इसको लिखते जाते हैं और करते जाते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर 5 है, 4 घट गया, तो ये क्या बच गया, माइनस का 1, और 1 गुना करेंगे 2 में, माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस प्लस ख़त्म। तो ये मेरा शेष कितना बच गया, शेष बराबर 0, और ये मेरा क्या हो गया, भागफल। तो भागफल बराबर, ये क्या कहते हैं, भागफल बराबर कितना हो गया मेरा, 2 माइनस 2x, यहाँ लिखेंगे, यहाँ कट गलत हो गया, 2x माइनस 1, ये मेरा हो गया क्या, ये भागफल हो गया, ये भागफल हो गया। अगर सेकेंड गुणनखंड पूछेगा तो यही मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा सेकेंड गुणनखंड, और भागफल मेरा यही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा गुणनखंड भी, और 2 माइनस 1, ये मेरा क्या हो गया, 2x माइनस 1, ये सेकेंड गुणनखंड भी हो गया और भागफल भी हो गया। ठीक है, इसको एक जगह तो लिख ही दिए, तो दूसरा जगह क्या जरूरी है। अब 5वां नंबर का सवाल ले लेते हैं, यानी कि x² 5x² प्लस 3x और माइनस 14 बराबर 0, और जो है इसका ये क्या कहते हैं कि फर्स्ट गुणनखंड अगर मेरे पास दिया हुआ है, इसका फर्स्ट गुणनखंड मेरे पास दिया हुआ है x+2, फर्स्ट गुणनखंड बराबर दिया हुआ है मेरा x+2। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि इसको जो है सेकेंड गुणनखंड निकालना है। सेकेंड गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 1, यही पूछ रहा है हमसे, सेकेंड गुणनखंड क्या होगा। तो क्या करेंगे, 5x² प्लस 3x माइनस 14, अब उतार लेंगे, जिस तरह से हम पहले करते थे वही उसी तरह से करेंगे। तो और यहाँ पर क्या करेंगे, x+2 है, तो इसको साइन चेंज करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। एक संख्या यहाँ पे है, तो एक संख्या के बाद ऐसे कर देंगे, घेर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ इसका गुना जो उतार लेंगे, तो ये 5 उतर जाएगा, 5 दूनी 10 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, ये माइनस का मेरे पास 10 हो जाएगा, ये माइनस का 10, और ये माइनस प्लस, ये -7 हो जाएगा, और फिर इससे गुना करेंगे, तो ये 7 दूनी 14, और माइनस इस बार प्लस में हो जाएगा 14। ये मेरा कितना बच गया, शेष मेरा बच गया ये 0, और मेरे पास भागफल जो आ गया, ये भागफल आ गया 5x, यानी कि भागफल मेरा आ गया इतना 5x माइनस 7, ये मेरा गुणनखंड भी है और भागफल भी है। ठीक है, भागफल भी और गुणनखंड भी है। ठीक है, चूँकि किसी भी संख्या से, जैसे हम मान लीजिए कि 10 में कहेगा 2 से भाग दें, 10 में 2 से भाग दीजिए। ठीक है, और जो है इसका शेष बताइए या भागफल बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो 5 दूनी 10, यानी 2 5 10, यानी 5 बार में इसको कटाए, तो और 10 ये कट गया, तो यहाँ पर ये क्या गया, शेष, ये शेष बच गया। ठीक है, और शेष बच गया, और ये मेरा क्या हुआ, भागफल हो गया, भागफल हो गया। तो और ये क्या हो गया, 5 10 का गुणनखंड भी और भागफल दोनों हो गया। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये गुणनखंड भी है और भागफल भी यही है। ठीक है, तो आप इसको
आसानी तरीक़ा से बता सकते हैं कि 5x - 7 इसका भागफल भी है और गुणनखंड भी। भागफल बराबर, ठीक है, इतना है, इतना है, ठीक है। और आगे इसके बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं। आप जो सवाल आगे में बनाए उसको एक, जैसे कि एक शून्यक अगर दिया रहता था तो दूसरा शून्यक इतना ईजिली तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं, मात्र 2-3 सेकंड में निकाल सकते हैं। उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है x² आगे का मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, x² प्लस x माइनस जो है 42। इसका जो है अगर ये शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक ये दिया हुआ है मेरे पास, एक शून्यक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे पास, ये 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है एक शून्यक। तो दूसरा शून्यक कैसे निकालेंगे इसको, दूसरा शून्यक तो यहाँ पर जो है देखिए, आप देखिए गुणनखंड दिया रहे या शून्यक या गुणनखंड। तो गुणनखंड कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये शून्यक दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अगर शून्यक दिया हुआ रहे या गुणनखंड दिया हुआ रहे, गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, यानी ये शून्यक का मतलब है कि x बराबर 6 दिया हुआ है और गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस 6 इस पार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी इस समीकरण का ये गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 6। यानी कि ये दिया रहे या ये दिया रहे, तो दोनों में से कोई दिया रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो किस तरीक़ा से हम इसको निकाल सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि पहले x² प्लस x माइनस 42, इसका हम किस तरह से इसको बनाते थे बेसिक मेथड से, तो क्या करते हैं हम 42 का गुणनखंड लेते थे, 42 का गुणनखंड लेते थे, वैसा गुणनखंड लेंगे जो कि बीच का पद हो जाए, बीच का पद जो है हमको पूर जाए। तो 6 सत्ते 42 लेते थे, जैसे हम इसका 6 सत्ते 42 यानी या 6 सत्ते 42 लेते थे। अब 42 लेते थे तो इसका ये फैक्टर हो जाता है 6 सत्ते 42, ये तो पूर जाता है और माइनस प्लस करके ये पूर जाता है, यानी इसके पास माइनस रहेगा, यानी कि इसके पास प्लस रहेगा और इसके पास माइनस रहेगा, यानी माइनस में ये घट जाएगा तो एक x बच जाएगा, ठीक है। अगर ये फैक्टर हमको मालूम हो जाता है तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम दूसरा निकाल सकते हैं। ये कैसे कि इसको इससे जो है एक बार लिख लेंगे, यानी फर्स्ट वाला को लिख लेंगे x माइनस 6, ठीक है। मान लीजिए ये हम एक शून्यक दिया हुआ था तो उस तरह से उसके सहायता से हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसका फैक्टर कर लिए, इसको मान लीजिए अब तत्काल हमको कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर लिए तो मान लीजिए 42 हो गया, इसका फैक्टर हो 6 सत्ते 42 को जोड़ या घटा करके इतना पूरा देना है, पुर गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसका स्क्वायर को एक कम कर देना है, यानी एक x कम लेना है, तो एक x कम ले लिए यानी कि, और उसके बाद इसको उतार लिए, ठीक है। आप दूसरा कैसे पता करेंगे, इसी से इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और इससे इसको भाग देंगे 6 सत्ते 42 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 42 7 बार में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। तो एक शून्यक मेरा माइनस ये 6 दिया हुआ था और दूसरा x बराबर माइनस का 7 हो गया। आपको इसी तरह से कहा हम दूसरा सवाल भी बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ रहे कि x² माइनस 7x प्लस 10 में जो है आप इसका जो है हमको ये शून्यक निकाल करके दिखाइए। तो क्या करेंगे हम, तो इजीली तरीक़ा से इसको ये 10 का है 5 दूनी 10, इसका फैक्टर का क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको जोड़ या घटा कर कितना पुराना है, गुना करके इतना पुराना है, 5 दूनी 10 ये तो पुर गया, लेकिन इतना माइनस में दोनों के पास माइनस दे दीजिए, 5 दूनी 5 2 7 ये पुर गया। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसके पास एक कम कर दीजिए, यानी x ये इसके पास माइनस है तो माइनस लिख लेंगे और इसी से भाग देंगे x में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x और ये 5 दूनी 10, ये इसके पास माइनस है तो ये भाग देने पर भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बिना देखे यही चीज़ पूरते जा रहा है
और यहाँ पर भी आगे भी आप देखे थे कि ये जो गुणनखंड है तो ये अगर एक शून्यक हमको पता है तो दूसरा शून्यक इसी से इसको भाग दे देंगे तो दूसरा शून्यक निकल जाता है। यहाँ पर भी देखिए अगर एक शून्यक हमको ये पता हो गया तो यहाँ से इसका भाग देने पर दूसरा शून्यक भी पता हो गया, यानी गुणनखंड हो गया। तो ये x बराबर 2 हो गया, x बराबर ये 5 हो गया, यानी एक शून्यक से हम दूसरा शून्यक इतना आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अब आगे का हम देख लेते हैं क्वेश्चन। इस बार हम जो है मान लीजिए 2x² और -5x + 2 बराबर 0 तो इसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका शून्यक। तो इसका शून्यक बिल्कुल आसान तरीका, जब मान लीजिए फर्स्ट शून्यक, मान लीजिए फर्स्ट शून्यक दिया रहे आपका, ये दिया रहे, मान लीजिए आप ये 2 दिया हुआ है तो दूसरा शून्यक आप इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए सबसे पहले इसमें जो है एक x कम करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए आप इसको x कम कीजिए, यानी फर्स्ट गुणनखंड दिया हुआ है, यानी एक x बराबर मेरा दिया हुआ है, x बराबर ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो है x को कम करेंगे, ठीक है, यानी कि पहले हम लिख ही लेते हैं, या मान लीजिए कि तो फर्स्ट गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x - 2 हो जाएगा। एक शून्यक मेरा दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x - 2। दूसरा कैसे निकालेंगे, तो इसको इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यानी आप भाग दीजिए 2x² में x से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा, स्क्वायर कटेगा, ये रहेगा, ये बराबर 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो जाएगा तो यहाँ 2x लिख देंगे, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर देखेंगे इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 2 से भाग दीजिए तो 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा, यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कितना इजीली तरीक़ा से मैंने इसको बना दिया। अब इसी तरीक़ा से हम दूसरा गुणनखंड मेरा ये हो गया, दूसरा गुणनखंड मेरा ये हो गया, दूसरा गुणनखंड और ये फर्स्ट गुणनखंड दोनों आ गया है। अब इसी तरीक़ा से जो मैंने आगे का सवाल बताया हूँ उसको देखिए किस तरह से हम सबको बिल्कुल चंद सेकंडों में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं आगे बताया हूँ तो इसको किस तरीक़ा से निकालेंगे, यानी एक गुणनखंड मेरे पास दिया हुआ है x - 2, एक गुणनखंड दिया हुआ है तो इसको इससे भाग देना है, इसको यानी कि x से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x² में x से भाग देंगे x हो जाएगा, और ये 2 है और ये है 5, तो 2 में 10 में देंगे भाग तो क्या होगा, 2 × 5 = 10, तो ये माइनस में है तो इसको भी माइनस में कर देगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितना ईजिली तरीक़ा से हम जो है इसको निकाल रहे हैं। अगर एक गुणनखंड या एक शून्यक दिया रहे दूसरा हम 2 सेकंड 3 सेकंड में मात्र निकाल सकते हैं। आगे भी इसी तरीक़ा से देखते हैं कि x² में x - 2 का जो है एक गुणनखंड x - 6 है, x - 6 एक गुणनखंड दिया हुआ है तो दूसरा क्या होगा, x² में x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x, और 6 से 42 में भाग देंगे, 6 × 7 = 42, माइनस प्लस होगा, प्लस ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से दोनों गुणनखंड मेरा यहाँ जिस तरह से आया हुआ है वहाँ इस तरह से एकदम 2 सेकंड में आ जाएगा। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसलिए इसको बताएं कि रीज़न है इसमें कि इसमें पूछेगा अगर आपको कि भागफल और शेषफल, तो इसमें तो शेषफल और भागफल आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, आप बता सकते हैं भागफल भले क्या कितना आएगा, भागफल तो देखिए मैंने जैसे बताया गुणनखंड जो निकलेगा वही भागफल कहलाएगा, लेकिन शेष नहीं बता सकते हैं आप, शेष कितना बचेगा, ठीक है। किसी में 2 बच सकता है, किसी में 3 बच सकता है, ये सारी चीज़ें कट गया भले लेकिन किसी में रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोसेस बताया, और त्रिघात चौघात पंचघात इसी के हिसाब से अगले वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि इस तरीक़ा से आप इतना आसान तरीक़ा से त्रिघात चौघात पंचघात को शून्यक नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए
आप इस तरीक़ा से हमने इसको बनाया। इसको आप दिमाग में ज़रूर करके रखिएगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक गुणनखंड इसका मान लीजिए, इसका एक गुणनखंड एक्स स्क्वायर 2x माइनस 63 का एक गुणनखंड दिया हुआ है x माइनस 7। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को x से भाग देंगे और दूसरा 7 में 63 से भाग देंगे, 7 9 63 माइनस माइनस प्लस ये 9 हो गया। देखिए कितना इजीली तरीक़ा से दूसरा मेरा गुणनखंड ये आ गया और ये पहला गुणनखंड दिया हुआ था। ठीक है, आप शून्य के बीच से निकाल सकते हैं। देखिए अब जो है इस तरीक़ा से मैंने इसको बनाया। अगले वीडियो में त्रिघात, चौघात, पंचघात इत्यादि के बारे में इसको भाग देने के लिए बताएंगे और जो है किस तरीक़ा से उसका शून्यक निकाला जा सकता है। और थोड़ा सा देख लेते हैं आगे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो, तो इसका एक भी शून्यक ना हो। तो पहला मेथड तो आपको हमने बता दिया था कि इसको जो है इसका गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे, इसका जो है लिख लेंगे, यहाँ 1 है तो इसका गुणनखंड लिखेंगे 1 गुना 1 और यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे 2 गुना 5, गुणनखंड इसका भी लिख लेंगे 2 गुना 5। अब क्या करेंगे तो 5 का 5 और 2 का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि बीच वाला पद इससे पूरता है कि नहीं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 5 2 7 तो पूर जाता है, लेकिन माइनस तो इसके पास माइनस दे देंगे, यानी कि हमने दोनों के पास माइनस दे दिया, यानी 7 ये माइनस पूर गया। तो क्या करेंगे, ये गुणनखंड हो गया x माइनस 2 और दूसरा हो गया गुणनखंड x माइनस 5। रिविज़न में करवा रहा हूँ इसके द्वारा, आप खुद कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। आप दूसरा विधि से इसको बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसका एक शून्य किसी तरह से हमको पता हो जाए तो दूसरा इसी तरह से आप जैसे इसको चंद संकीर्णों में बनाए उसको कैसे बनाना है। तो मान लीजिए इसका गुणनखंड क्या होगा, माइनस ये 1 होगा, माइनस 1 होगा, 2 होगा, माइनस 2 होगा, 5 होगा, 10 भी होगा, माइनस का 5 होगा, माइनस का 10 भी होगा। तो यहाँ ये 2 टर्म जो है आप अगर इसको चेक कर लेते हैं लगभग 2-3 टर्म में ही इसका मिल जाता है। अगर जो 0 के बराबर पूरा दे तो समझ लीजिएगा उसका एक ये शून्य हो जाएगा। यानी कि हम मान धर कर देख लेते हैं, 1 को धर करके देख लेते हैं तो 1 और ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये प्लस 10 हो जाएगा। तो ये 7 ये हो जाता है 10 1 11, 11 में 7 जाएगा तो ये 0 नहीं होगा। अब ये माइनस 1 को भी रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये 10, यानी कि 10 ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ। अब 2 रखेंगे यानी 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा प्लस 10। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा कि 4 और माइनस 14 और प्लस 10, यानी कि 10 4 14 बराबर ये 14 माइनस 14 बराबर 0 ये पूरा कर रहा है। तो यानी कि मेरा एक गुणनखंड निकल चुका है, यानी कि ये x बराबर ये हो गया मेरा 2। तो फर्स्ट गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2। एक गुणनखंड पूरा पता हो गया तो दूसरा गुणनखंड ये फर्स्ट गुणनखंड हो गया। हाँ, और सेकंड गुणनखंड के लिए क्या करेंगे तो इसको इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये माइनस 2 से 10 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए कितना इजीली तरीक़ा से बना सकते हैं आप। इस तरह से किसी भी सवाल को द्विघात में भी और त्रिघात में भी इसका उपयोग होगा और चौघात में भी इसका उपयोग होगा, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।